कोर कमेटी की मीटिंग और सीधी तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आप देख पा रहे हैं। आज कोर कमेटी की अहम मीटिंग है और इसकी सीधी तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो क्योंकि 25 सीटों पर बीजेपी की नज़र है, तो ऐसे में खास रणनीति बनेगी। कोर कमेटी की मीटिंग्स 2 बार होती हैं महीने में, लेकिन अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो ऐसे में लगातार अहम मीटिंग्स का दौर जारी है। और बीजेपी किस तरीके से लोकसभा चुनाव में आगे अपनी परफॉर्मेंस देने वाली है, उसे लेकर रणनीति होगी, संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। और तमाम प्रदेश बीजेपी के दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं इस मीटिंग में। और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले सूबे के मुखिया लगातार प्रदेश के जिलों के दौरे पर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी खास बात अपने आप में हो जाती है, क्योंकि गांव चलो अभियान के तहत प्रदेश के जिलों के दौरे पर रहे और वहां लोगों से जुड़े, उनसे बातचीत की, उनसे फीडबैक लिया, धरातल पर किस तरीके से योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी ली। और अब उन जानकारियों को मद्देनज़र रखते हुए आगे की जो रूपरेखा है वो लगातार तैयार हो रही है। और उसी कड़ी में ये अहम मीटिंग आज रखी गई है, जिसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। तो बीजेपी लगातार 25 सीटों का दावा कर रही है और कहीं ना कहीं जो योजनाएं चला रही हैं, जो लोकार्पण शिलान्यास हो रहे हैं, ईआरसीपी की भले ही बात कर लें, लोगों की भावनाओं से जुड़े भी कई सारे आयाम नए स्थापित हो रहे हैं। मंदिरों का लोकार्पण हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, तो उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं लोकप्रियता जो है वो बढ़ रही है। खुद प्रदेश के मुखिया लगातार जनता से जुड़ रहे हैं और जनहित में एक और बड़ा फैसला कल ही उन्होंने लिया, वो ये कि अब सीएम का काफिला भी लाल बत्ती पर रुकेगा। यानी जो नियम, जो कायदे आम जनता के लिए बनाए गए हैं, उन नियम कायदों का पालन खुद प्रदेश के मुखिया भी करेंगे। कहीं ना कहीं एक मैसेज जनता के बीच जाता है कि कितनी गंभीरता से उनको ट्रैफिक नियमों को लेना है, जब सूबे के मुखिया भी उन नियमों को मान रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे और वहां पर मीडिया का, प्रेस का अभिवादन भी स्वीकार किया उन्होंने हाथ हिलाकर। तो 25 सीटों पर नजर, खास रणनीति बनाई जा रही है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए लाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी, मीटिंग शुरू हो गई है और फिलहाल देखिए जिस तरीके से हम बात पहले कर भी रहे थे, कार्यकर्ताओं की भूमिका रहने वाली है, और कौन कौन से संगठनात्मक मुद्दे हैं जो इस मीटिंग में आज अहम रहने वाले हैं? देखिए मनीषा, बिल्कुल टारगेट तो लोकसभा का चुनाव ही है, लेकिन चूंकि एक लक्ष्य को पाने के लिए आपको मल्टीपल टारगेट पर काम करना पड़ता है। आपका मतदाता, आपका वोटर मतदान केंद्र तक पहुंचे, उससे पहले एक मशक्कत राजनीतिक दलों को करनी पड़ती है। एक चूंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल होने के नाता बड़ा संगठनात्मक ढांचा उसका है, अलग अलग विकल्प है, अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, अलग अलग वर्गों को साधने के लिए एक संगठन की संरचना है। तो संगठनात्मक मुद्दों के साथ साथ सियासी जो मुद्दे होते हैं उनको कैसे साधा जाए और उसको साध कर कैसे पार्टी के लक्ष्य को हासिल किया जाए, ये मकसद है। अब चूंकि पार्टी ने लोकसभा के रण से पहले माह में 2 बार कोर कमेटी की मीटिंग करना तय किया है। यही वजह है कि एक माह में 2 बार कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है। 15-15 दिन के बीच फीडबैक लिया जा रहा है तमाम योजनाओं का,
तमाम कार्यक्रमों का। और कई बार क्या मौजूदा समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है, कुछ तात्कालिक मुद्दे होते हैं, उनका किस तरह का प्रभाव हो रहा है, विपक्ष क्या रणनीति बना रहा है, उस रणनीति को कैसे काउंटर किया जाए, अपनी जनहित की योजनाएं जो पहुंच रही हैं, जो लाभार्थी वर्ग है वो आपसे कैसे जुड़ा रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर विशेष फोकस किया है कि जो केवल जो आपकी सरकार की योजनाओं से जो लाभान्वित वर्ग है उसको केवल वहीं तक आपको नहीं छोड़ देना है कि सरकार की योजनाओं तक पहुंची चलो आगे बढ़ो, नहीं, वो आपसे सतत संपर्क में रहे। आप ना केवल योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं बल्कि उससे संपर्क भी कर रहे हैं, तो इससे आपका रिश्ता जुड़ता है, उस पार्टी से वो व्यक्ति जुड़ता है कि नहीं केवल मुझे योजनाओं का लाभ ही नहीं पहुंचाया बल्कि मुझसे लगातार एक संवाद बना हुआ है कि क्या मुझे उस योजना का लाभ मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो ये आपको उससे जोड़ता है। और आपने देखा होगा पीएम मोदी ने भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ एक लाभार्थी के यहाँ चाय पी थी, और अक्सर आपने देखा अभी हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा गए थे, वो भी जो पीएम आवास योजना के दौरान लाभान्वित थे उनके आवास पर गए। तो ये एक टारगेट, एक मकसद है कि कैसे उन लोगों को आभास रहे, ये भान रहे कि पार्टी आपके साथ खड़ी है, पार्टी गरीब के साथ खड़ी है, सरकार गरीब के साथ खड़ी है, किसान के साथ खड़ी है, मजदूर के साथ खड़ी है, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है। तो ये भान कब होगा जब आपके सतत कार्यक्रम चलते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तो बड़ी से खास बात है कि लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला रहती है। कार्यकर्ता कभी अपने आप को खुद को, मेरा कहना तात्पर्य, खुद को ऐसा पाता ही नहीं कि काम नहीं है, लगातार काम उनके पास रहता है, पदाधिकारियों के पास उनके पास रहता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के गृह मंत्री, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को पता होता है कि किस लोकसभा में कितने पन्ना प्रमुख हैं, क्या बूथ मैनेजमेंट है, क्या कार्यों का स्वरूप है। तो इतने माइन्यूटली, क्योंकि ये पार्टी संगठन के दम पर ही यहाँ पहुंची है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के ढांचे के दम पर ही आज इस स्वरूप में पहुंची जिसमें हम देख रहे हैं। बिल्कुल, उस संगठन को मजबूत करने का पार्टी का लगातार फोकस रहता है। संगठन के माध्यम से ही पार्टी चुनावों की रणनीति बनाती है, चुनावी लक्ष्य को फतेह करती है। और यही वजह है कि लगातार पार्टी चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, संगठन के जो कार्यक्रम है वो बदस्तूर चलते रहते हैं। तमाम प्रकोष्ठों के कार्यक्रम होते हैं, मोर्चों के कार्यक्रम होते हैं, पदाधिकारियों की मीटिंग्स होती है, लगातार एक के बाद एक अभियान चलाए जाते हैं। अभी हम फिलहाल मौजूदा तस्वीर की बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, प्रचंड बहुमत आने के बाद कार्यकर्ता को आराम मिल गया, उनके मिल रहा है। लगातार एक के बाद एक अभियान चलाए जा रहे हैं, नवमतदाताओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए अलग टोली है, अलग पदाधिकारी काम कर रहे हैं। महिला मोर्चे को अलग कार्यक्रम के तहत 50 लाख महिलाओं संपर्क के लिए कार्यक्रम दिया जा रहा है। अभी आपने जब पहले हम दर्शकों से रूबरू हुए तो मनीषा आपने कहा था गाँव जो अब चलो अभियान था जिसमें रात्रि विश्राम गाँव में किया गया, प्रवास किए गए गाँव में रात्रि, तो उसके लिए अलग से एक रोड मैप तैयार किया गया। अलग अलग वर्गों को साधने के लिए अलग अलग अभियान पार्टी चला रही है। और आज कोर कमेटी की मीटिंग में न केवल आने वाले कल का एक रोड मैप बनेगा कि आने वाले दिनों में लोकसभा के रण को कैसे फतेह किया जाए, तो लोकसभा वार रणनीति बनेगी, विधानसभाओं को टारगेट किया जाएगा, क्लस्टर बनाए गए, उनके हिसाब से अलग जिम्मेदारी दी गई है। अब आप देखिए, अगर एक लोकसभा का हम जिक्र कर लें तो आपने क्लस्टर बनाए, क्लस्टर का प्रभारी हो गए, उनके सह प्रभारी हो गए, फिर लोकसभा के प्रभारी हो गए, उनके सह प्रभारी हो गए, चुनाव प्रबंधन कमेटियां हो गई, चुनाव समितियां हो गई, इसके बाद आपके तमाम जो मोर्चे प्रकोष्ठ हो गए। तो एक कार्यकर्ताओं की फौज, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक एक लोकसभा पर अपने योद्धाओं को उतारेगी और वो पूरी रणनीति आपको बनाकर देगी कि इस लोकसभा के लिए मौजूदा सांसद का फीडबैक क्या है जी, वहाँ की जनता क्या सोचती है, डबल इंजन की सरकार आने के बाद किस तरह की अपेक्षाएं बढ़ी है, अभी जो मौजूदा भजनलाल सरकार है उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। और आप देखिए पार्टी कितना टारगेट को ध्यान में रखकर काम कर रही है। किसान वर्ग को साधने के लिए पार्टी ने 2 बड़े फैसले कर लिए हैं। ERCP का मुद्दा जो लंबे समय से लंबित था, किसानों से जुड़ा हुआ है, 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करता है, उसको सबसे पहले साधा, ERCP के मुद्दे को हल किया। इसके बाद सीकर, चूरू और झुंझुनू जो शेखावाटी का इलाका है, यहाँ जो जल विवाद था हरियाणा के साथ लंबे समय से चला रहा था, यमुना जी की बंटवारे के बाद उसको सॉल्व किया गया है। तो एक मैसेज है कि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उन तमाम मुद्दों को लेकर जो लटकते रहे, झटकते रहे, अब ऐसा नहीं होगा। पार्टी निर्णय लेगी, बैठेगी, संवाद करेगी, हल करेगी और जिसका हक है उसको दिलाया जाएगा। यही वजह है कि हम 2 बड़े अहम फैसले, बहुत कम अल्पकाल की जो समय गुजरा है भजनलाल सरकार का, वो 2 बड़े फैसले देख चुके हैं। आगे भी तैयारी हो रही है। और एक देखिए मैसेज की पॉलिटिक्स होती है मनीषा, मैसेज की पॉलिटिक्स किस लिहाज से मायने रखती है, आपका संदेश जाता है, राजनीति मायने रखता है। भजनलाल शर्मा ने कल एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया
कि अब वो कानूनों का पालन करेंगे, यानी कि नियमों का पालन करेंगे, यातायात का पालन करेंगे। अगर उनको कारकेड निकलेगा तो किसी तरह की कोई भी ट्रैफिक को नहीं रोका जाएगा। लाल बत्ती मिलेगी तो लाल बत्ती पर रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि लगातार जब देखते हैं कि 2-2 घंटे तक सीएम पे गुजरते हैं तो पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। और देखिए कई बार जब बड़े वीआईपी मूवमेंट होते हैं मनीषा, तो पूरे शहर का जो है यातायात तो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब यातायात बाधित होता है तो उसका असर एक आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, एक मरीज पर पड़ता है, एक दफ्तर जाने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक संवेदनशील सीएम का परिचय दिया है कि अब वो यातायात नियमों का पालन करेंगे, कोई ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। तो ये एक मैसेज है। ये मैसेज है कौन सा मैसेज? जो मैसेज मोदी ने दिया था जब 3 राज्यों के सीएम बनाकर कि एक कॉमन कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता, एक पार्टी निष्ठ कार्यकर्ता, पंचनिष्ठाओं के बल पर पार्टी का लगातार कार्य कर रहा कार्यकर्ता, खून पसीने के लिए बहारा कार्यकर्ता पार्टी लिए, उसको भी सीएम बनाया जा सकता है। ये किसी चेहरे की मोहताज पार्टी नहीं है। या ये एक संदेश दिया गया कि आप ये नहीं कहेंगे चुनाव होने से पहले सीएम को फेस बना दिया, नहीं, किसी भी कार्यकर्ता को सीएम बनाया जा सकता है। ये पीएम मोदी ने संदेश दिया। उसी संदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश सीएम कर रहे हैं कि हम आम आदमी की सीएम है, हम आम आदमी के दर्द को समझते हैं और उसी पीड़ा को समझते हुए हमारी योजनाएं लागू हो रही हैं, उसी पीड़ा को समझते हुए हमारे क्रियाकलाप आपको देखने को मिल रहे हैं। ये एक संदेश, इसे कहते हैं संदेश की पॉलिटिक्स, एक मैसेज पॉलिटिक्स जिसका असर पड़ता है मनीषा, वो देखने को मिल रही है। जी लाल सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अहम कोर कमेटी की बैठक जो है वो फिलहाल चल रही है, लेकिन अगली खबर का आप रुख करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी की एक्स पोस्ट आपको बताते हैं। सभी प्रदेशवासियों को वास्तुकला कौशल में सर्वश्रेष्ठ अद्भुत सृजन और निर्माण के देवता विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी कर्मयोगियों पर भगवान विश्वकर्मा की कृपा दृष्टि बनी रहे। इसके अलावा एक और एक्सपोस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी ने की है। वेदों के विद्वान, क्रांतिकारी सन्यासी, आर्य समाज के श्रेष्ठ संत स्वामी श्रद्धानंद जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। शिक्षा एवं राष्ट्र सेवा के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। तो इसके अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की भी एक्सपोस्ट आपको बता देते हैं। महान शिक्षाविद, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। साथ ही विश्वकर्मा जयंती पर भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा की है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर निर्माण एवं सृजन के प्रतीक शिल्प कला में सर्वोच्च देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी को कोटि कोटि नमन। अपने परिश्रम, रचनात्मकता और सृजनशीलता से राष्ट्र निर्माण में जुटे नए भारत के सभी शिल्पियों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा की एक्स पोस्ट।